तो लास्ट वाले लेक्चर में हमने देखा था रिवर बोर्ड प्रॉब्लम टाइप 3 हमने कंप्लीट किया था, करेक्ट। तो टाइप 1 मैथ का लीनियर क्वेश्चंस 2 वेरिएबल का टाइप 1 कंप्लीट हो चुका है, टाइप 2 कंप्लीट हो चुका है, टाइप 3 कंप्लीट हो चुका है। टाइप 1 में आपको याद होगा मैंने डिजिट नंबर के बीच का क्वेश्चंस मैंने करवाए थे कि रिवर्स कर दिया डिजिट को तो नंबर्स क्या होता है, डबल ट्रिपल हो जाता है। ऐसे सारे टाइप मैंने क्वेश्चन करवा दिए थे, बस आपको अब बोर्ड वाला क्वेश्चन लास्ट में करवाएंगे, बट अभी इतना टाइप करवा दिए थे। टाइप 2 मैंने न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर क्वेश्चन मैंने करवाया था कि मान लो न्यूमरेटर में 1 ऐड करे, डिनोमिनेटर में 2 ऐड करे, फ्रैक्शन कितना चेंज हो जाएगा, ये टाइप मैंने करवा दिया था, करेक्ट। थर्ड टाइप मैंने करवाया था रिवर एंड बोर्ड प्रॉब्लम, स्पीड को लेकर मैंने करवाया था, ठीक है। इसी में टाइप 4 भी ऐड कर दो, लाइक टाइप 4 इसी में के अंदर आपका है। टाइप 3 टाइप 4 एक ही टाइप क्वेश्चन, लाइक स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला क्वेश्चन, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड रिवर एंड बोर्ड प्रॉब्लम, ये टाइप 4 तक हमने लास्ट लेक्चर तक कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब यहां तक हमने सिर्फ इक्वेशन बनाना सीखा था, आज सीखेंगे टाइप 3 एंड टाइप 4 के बेसिस पे टाइप 5, और जिसके अंदर इस इक्वेशंस को बनाकर सॉल्व करना सिखाएं, क्लियर ना। तो हेडिंग दो टाइप 5, टाइप 5 बेस्ड क्वेश्चन लिखो, लिखना क्या लिखते हैं। इफ द वेरिएबल और सम ऑफ वेरिएबल और सम ऑफ वेरिएबल इन डिनोमिनेटर, आपने देखा होगा कि अभी तक जितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम बाय यूजिंग 4 मेथड, आपको मेथड तो बार बार रिपीट कर चुके हैं, वैसे आपको हम चारों मेथड क्या दोबारा बोलना क्या है, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्राफिकल मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आपने देखा होगा जितने वेरिएबल होते हैं जनरली कहाँ न्यूमरेटर में होते हैं, ऊपर होते हैं फ्रैक्शंस के। कभी आपने ऐसा ही क्वेश्चन किया सॉल्व किया 1/x + 1/y = 2, ऐसा टाइप आपने नहीं किया अब तक, है ना। हमने ये सॉल्व किया है कि x + y = 2 है और x - y = 3 है, तो बताओ x और y क्या होगा। इस फॉर्म में न्यूमरेटर में ही आपको दिख रहा है क्या, x एंड y, यहां भी कहा है न्यूमरेटर में क्या आपका है x एंड y, क्यों x + y का मतलब क्या, नीचे 1 लिखा होगा, तो न्यूमरेटर में क्या है वेरिएबल, डिनोमिनेटर में क्या है कांस्टेंट। अभी तक जितने क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं उसमें सारे वेरिएबल कहां में पड़ा हुआ आपका, न्यूमरेटर में रखा हुआ है। और आज वाले टाइप 5 में हम ये सीखेंगे अगर वो डिनोमिनेटर में है तो वैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका क्या है, उस चीज को देखेंगे, क्लियर ना। डाउट किसी बच्चे को, तो देखते हैं, स्टार्ट करते सिंपल क्वेश्चन से ताकि आपको समझना आसान। तो हमने एक एग्जांपल लिया आपके लिए सिंपल सा, ताकि समझो अच्छे समझ पाओ। 1/x + 1/y = 2, ठीक है। 1/x - 1/y = 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ये क्वेश्चन आपका है, दोबारा रिपीट करते रहे। अभी तक जितने वेरिएबल थे हमारे लिए वो सारे के सारे वेरिएबल कहाँ प्रेजेंट थे, न्यूमरेटर में। अब वही वेरिएबल कहाँ प्रेजेंट है आपका, डिनोमिनेटर में। तो ऐसे टाइप को सॉल्व करने का तरीका क्या है, आपका तरीका सिंपल है, उसको फिर से न्यूमरेटर में लेकर आओ। जो वेरिएबल कहाँ प्रेजेंट है आपका, डिनोमिनेटर में, कहाँ लेकर आओगे, बट करे कैसे, करने का सिंपल तरीका है। लेट अस अज्यूम दैट 1/x = p एंड 1/y = q। चमका, हमने पूरे का पूरे 1/x को p माना, ऐसा नहीं कि सिर्फ x को p मान रहे, पूरा का पूरा टर्म दिख रहा है 1/x, क्या मान लिया इसको हम लोग, पूरा का पूरा 1/y क्या मान लिया इसको। सॉल्व करो सब बच्चे, क्या हो गया बताओ, ये हो गया p + q = एंड p - q = एडिंग बोथ द इक्वेशन, एलिमिनेशन मेथड दोबारा अप्लाई कर लेते हैं। तो ऐड करते q मर जाएगा, तो p + p becomes 2p, 2p = 6, p = what 3, वो दिक्कत। अब p वैल्यू फर्स्ट में यहाँ पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पुट करेंगे तो वी गेट q = -1, यस और नो, अरे बोलो कोई दिक्कत। अब p और q निकालने के बाद उस p और q के वैल्यू को दोबारा यहाँ पुट करेंगे। तो आपको पता ही है कि हमने पुट किया है कि 1/x = p एंड 1/y = q। तो हमने देखा यहाँ पे 1/x का आंसर p के बराबर, p कितना 3 आ गया है, और 1/y = -1 आया है। तो हम इसको उल्टा कर लेते हैं, रेसिप्रोकल यहाँ पे कर लेते हैं।
1/3 इक्वल टू x हो जाएगा आंसर, एंड 1/-1 इक्वल टू y हो जाएगा आंसर. तो वी कैन राइट सिंपली एज y इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 1/3. दिस द फाइनल आंसर. आपको निकालना x y है. आपने भले ही एज्यूम किया p और q के टर्म में, बट आप पहले आपको p और q निकालकर दोबारा पुट करके फिर x y निकालना. चमका, किसी बच्चे को कहीं भी किसी टाइप का डाउट है दोबारा पूछ लो, एक्सप्लेन कर दें. क्लियर ना? कॉपी करो. अब अगर मैंने बोला सेम क्वेश्चन को ऐसे कर लेते हैं, 2/x + y. लेट अस टेक सेकंड एग्जांपल. 2/x + y + 3/x - y इज इक्वल टू 6. ठीक है, एंड 1/x + y minus 4/x - y is equal to 8. Then find the value of x and y. ये निकालना है. तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, मैंने बोला ही पहले आपको कि क्या इसको दोबारा देखो, क्या इसको ऐसे लिख लें 2 × 1/x + y, बोलो कोई दिक्कत, प्लस 3 × 1/x - y, एक ही बात है कि नहीं, इज इक्वल टू 6, बोलो कोई दिक्कत. ये तो पहले से 1/x + y आपका है, माइनस 4 × 1/x - y इज इक्वल टू कितना है 8, कोई दिक्कत. अब एक काम करते हैं, 1/x + y को p मान लेते हैं, अब 1/x - y को हम लोग q मान लेते हैं. मान ले क्या, ये भी क्या हो जाएगा p और ये भी क्या हो जाएगा, बोलो चमका नहीं चमका. तो सब बच्चे देखकर मुझे इक्वेशन बता दो फटाफट, क्या बनेगा बता दो. 2p + 3q इज इक्वल टू 6 एंड p माइनस 4q इज इक्वल टू 8, बोलो कोई दिक्कत. अब दोबारा से हम लोग वहीं पे आ गए, है ना. एक काम करते हैं, सेकेंड वाले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इंटू 2 कर लेते हैं और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत. तो सेकेंड वाले इक्वेशन दोबारा लिख लो, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा. पहले उसको फर्स्ट को लिख लो, फर्स्ट आपका सेम रहेगा 2p + 3q इज इक्वल टू 6, और सेकेंड वाला बन जाएगा 2p - 8q इज इक्वल टू 16. अब सब्ट्रैक्ट करना तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस का माइनस, कोई दिक्कत, मर गया पूरा. 8 और 3 11p, 11q कितना हो गया -10. सो q इज इक्वल टू कितना -10/, चमका नहीं चमका. ये थोड़ा लंबा इक्वेशन चला गया, कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेते हैं. अब q के वैल्यू किसे पुट कर लो, q के वैल्यू मान लो यहाँ पुट कर लेते हैं, बताओ क्या हो जाएगा. p - 4 × -10/11 इज इक्वल टू 6 की 8, सॉरी 8. ओके, तो p प्लस 10 4s are 40, 40/11 इज इक्वल टू 8. इसको उधर सेंड कर लेते हैं. तो p इक्वल टू 8 - 40/11. 11 8s are 88, 88 - 40 कितना 48/11. तो बताओ सब बच्चे p कितना आ गया, p आपका आ गया 48/11. तो ये तो आपका p और q का आंसर है. q का -10/11, p का 48/11. अब जिसको तुमने p q माना दोबारा वहां पुट करो. तो हमने माना था 1/x + y इज इक्वल टू p, दैट इज 48/11. चमका नहीं चमका. सिमिलरली q को माना था 1/x - y, 1/x - y इक्वल टू -10/8. अब इसको रेसिप्रोकल कर लो, बिकॉज चाहिए हम क्या, x + y चाहिए हम लोग, x और y चाहिए. इसको दोबारा लिखते हैं, क्या बन जाएगा, x + y इज इक्वल टू, इसको उधर कर लो 11/48. इसको बताओ x - y इक्वल टू -11/, अब दोनों को ऐड कर ले, ऐड करते y y मर जाएगा, तो वी गेट 2x इक्वल टू, ऐड करना तो 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11/48 और -11/10. तो 11 - 11 कितना हो गया ऊपर, 11/48 - 11/10. तो एलसीएम लेके आप यहाँ पे x निकाल लोगे, बोलो कोई दिक्कत. x जब निकल जाएगा तो x वैल्यू कहीं पुट करके फिर आप वहां पे y भी निकाल लोगे. चमका नहीं चमका. तो पहले p और q निकालना होता है, p और q जब निकल जाएगा तब जाके आपको x y निकालना होता है. क्लियर. आप कॉपी करो, डाउट है तो डाउट पूछ लो मेरे से. आपको रिवर बोर्ड प्रॉब्लम बता चुके, 2 टर्म था वहां यूज करने के, डाउनस्ट्रीम एंड था ना, डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम. डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है रिवर के डायरेक्शन में, दैट इज कॉल्ड u + v. अगर मैंने बोला कि मान लो ये u आपका है रिवर का वेलोसिटी और ये आपका है बोट का वेलोसिटी, ठीक है, तो u + v. अपस्ट्रीम में क्या होगा, v + u, v - u कि u - v. ऐसा क्यों होगा, बिकॉज
अपस्ट्रीम होने के लिए बोट का स्पीड बढ़ना पड़ेगा। अगर रिवर का स्पीड ज्यादा हो गया तो कभी बोट आपके ऊपर चल ही नहीं पाएगा। तो बोट के स्पीड को ज्यादा होना चाहिए और रिवर का स्पीड को कम होना चाहिए। फिर मैंने बोला कि एक ही तरीका था यूज करने का, टाइम इक्वल टू टाइम, याद है, टाइम इक्वल टू। तो यहाँ पे एक इक्वेशन में टाइम गिवन होगा, एक आपको टाइम कैसे लिखना, डिस्टेंस बाय स्पीड, बाय स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय, तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, समझा। तो यहां पे लिख लेंगे डिस्टेंस बाय स्पीड और प्लस डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम। देखो कैसे, मान लो ये पूरा टाइम लगा अपस्ट्रीम के लिए और ये टाइम लगा आपका मान लो डाउनस्ट्रीम के लिए, ठीक है। अपस्ट्रीम का टाइम प्लस आपका डाउनस्ट्रीम का टाइम मिला के मान लो 3 घंटा दे रहे क्वेश्चन में, तो कैसे लिखेंगे, तो डी तो वही रहेगा सेम टू सेम, एक्स बाई स्पीड जो भी हो आपका 48 जो भी आपका रहेगा, और एक्स बाई यहाँ मान लो 36 है, एक्स बाई 48 प्लस एक्स बाई 36 इक्वल टू 3 आवर्स। बात समझे क्या बोलना चाह रहे हैं। तो मान लो मैंने बोला कि ऐसे इक्वेशन निकालते हैं कि एक आपका रिवर है, ऐसे आपका है एक्स डिस्टेंस का, आपका मान लो यहाँ पे रिवर को बोट को ट्रेवल करना है, ठीक है। तो जाने में स्पीड कितना हो गया u प्लस वी, आने में कितना हो जाएगा v माइनस, कोई दिक्कत ना, बताओ क्या होगा, डिस्टेंस कितना मान के चल रहे हैं x, क्या हो जाएगा x ओवर u प्लस और प्लस यहाँ कितना है x ओवर v माइनस u। अब मान लो जाने आने का 3 घंटा है, कितना है, तो 3 कर दिए यहाँ पे, कोई दिक्कत। अब मान लो डिस्टेंस गिवन है क्वेश्चन, मैंने बोला 10 किलोमीटर, कितना बोला मैंने, जाने का 5 आने का 5, कितना हो गया 10 किलोमीटर। तो बताओ यहाँ 10 कर ले पुट, कोई दिक्कत, यहाँ पे तो यहाँ 5 करना पड़ेगा ना, अगर पूरा 10 है तो यहाँ 5 और यहाँ पे भी, समझे क्या बोलना चाह रहे हैं। 5 बाई यू प्लस वी 5 बाई वी माइनस इक्वल टू 3, ये पहले बोर्ड का कंडीशन था। सेकेंड बोर्ड ने क्या किया, जाने का मान लो 6 डिस्टेंस कवर किया u प्लस वी, प्लस आने कितना मान लेते 8 किलोमीटर, कितना हो गया v माइनस यू इक्वल टू 5। तो दो इक्वेशन, पहला इक्वेशन यहाँ पे, सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे, कोई दिक्कत। तो क्या ये सेम टाइप वही था क्या, अब क्या करो 1 प्लस वी प्लस सी को क्यू मान लो, पी मान लोगे, अब 1 बाई वी माइनस सी को क्यू मान लोगे, अब पी क्यू मानकर सॉल्व कर लोगे, फिर वहां से पी और क्यू निकालोगे, फिर पी और क्यू दोबारा पुट करके यू एंड वी निकालोगे। चमका क्या बोलना चाह रहे हैं। तो ये सब टाइप आपको टाइप 4 टाइप 3 पहले ही करवा चुके हैं, जहां पे आपको याद होगा कि आपको सिर्फ इक्वेशन लिखना सिखाए थे। आज वाले टाइप में उसी इक्वेशन को आगे सॉल्व करना सिखाएं। जब भी फ्यूचर में बता रहे हैं आपको ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, रिवर बोट क्वेश्चन आ जाए, हमेशा ध्यान रखना है कि टाइम इक्वल टू टाइम इक्वेशन लिखना है। अगर तुम ये बात समझ गए ना, कभी भी गड़बड़ी तुमसे नहीं होगी बोर्ड में भी, ठीक है। जब भी स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन आ जाए, लाइक रिवर का क्वेश्चन हो गया, ट्रेन का क्वेश्चन हो गया, हमेशा टाइम इक्वल टू टाइम से रिलेट करना है। समझे बात को क्या बोलना चाह रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन तुम्हारा एनसीईआरटी का, देखिए कैसे बता, देखो क्वेश्चन में दे रखा था कि मान लो 480 किलोमीटर, ठीक है, 480 किलोमीटर का जर्नी है ट्रेन का ए से बी, ट्रेन डिस्टेंस कितना आपका 480। क्वेश्चन आपका मेंशन किया हुआ है ऐसे कि 480 किलोमीटर का डिस्टेंस है ट्रेन का। बोला अगर ट्रेन 8, मान लो ये डिस्टेंस को कवर करने में उसको x स्पीड लगा, कितना लगा, x स्पीड लगा। तो बोला अगर मान लो ये ट्रेन 8 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से कम कर दिया जाए, इसको यहां से यहां पहुंचने में 3 घंटा ज्यादा लगेगा। दोबारा बोल रहा है, क्या बोला मैंने, अगर इस ट्रेन के स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड से कम कर दिया जाए, तो जो पहले मान लो ए से बी किसी टाइम पहुंचता था, अब उसको 3 घंटा ज्यादा लगेगा। स्पीड कम करने से डिस्टेंस टाइम बढ़ेगा घटेगा। अगर तुमको मान लो बोल रहे यहाँ स्कूल जाना है तुमको, ठीक है, तो स्कूल जाना है तुम्हारा, सपोज करो तुम डेली स्कूल जाते हो 5 मिनट में, सेम स्पीड जाते हो। इस बार तुमको पैर में चोट लगी तो तुम धीरे धीरे चले, स्पीड घटा कि बढ़ा, स्पीड घटने से क्या स्कूल जाने में टाइम ज्यादा लगा कम लगा। इसका मतलब ये हुआ ना, स्पीड कम करने से टाइम बढ़ जाता है और स्पीड ज्यादा करने से टाइम, समझा क्या बोलना चाह रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन का आंसर करो सब बच्चे। यहाँ पे क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर रहे हैं। अगर मान लो 480 किलोमीटर का एक डिस्टेंस है तो ट्रेन को ट्रेवल करना है, और मान लो कि 480 किलोमीटर का डिस्टेंस वो ट्रेन x मीटर पर सेकेंड में ट्रेवल करती है हमेशा के लिए, ठीक है। इस बार क्या हुआ कि ट्रेन के स्पीड में किसी कारणवश कोई भी रीजन से मान लो उसके स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर से डिक्रीज किया गया। पहले था x किलोमीटर पर आवर,
अब कितना हो गया 8 किलोमीटर पर डिक्रीज कर दिया गया, तो 3 घंटा ज्यादा लग गया उसको। क्या लग गया? ज्यादा। सिंपल से क्वेश्चन बोलना, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा बताना मुझे। अभी तुमने बताया ना कि सर अगर मान लो ये स्कूल था 10 किलोमीटर का, और मान लो हम चल रहे थे 10 किलोमीटर पर आवर चल रहे थे, बात समझना, 10 किलोमीटर पर आवर चल रहे थे, तो बताओ तुम यहां से यहां कितने घंटे पहुंच गए? 1 घंटे पहुंच गए क्या? अब तुमने स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर कर दिया, तो अब तुम कितना घंटा लग रहा है? अरे बोलो कोई दिक्कत? तो 1 घंटा इंक्रीज हुआ ना। तो आंसर कैसे लिखोगे? इसी को रिप्रेजेंट कैसे करोगे? बाद में कितना लगा? 2। पहले कितना था? 2 - 1 इक्वल टू 2 - 1 इक्वल टू नहीं ना। ये 2 क्या टाइम है क्या? 1 भी टाइम है क्या? ये भी टाइम है क्या? टाइम माइनस टाइम का आंसर क्या मिलता है? टाइम। डिस्टेंस कितना था आपका? 480। ऐसे कर लेते हैं, डिस्टेंस कितना था आपका? 480। तो डिस्टेंस 480, ठीक है। और यहाँ पे स्पीड कितने से कम? पहले 10 था, अब कितना हो गया? 5 से कम। पहले स्पीड कितना था? 10, अब कितना हो गया? उससे 5 कम। इस क्वेश्चन पहले स्पीड कितना था? अब बाद में कितना हो गया? 8 से कम किया था, कितना हो गया? x माइनस। बोलो कोई दिक्कत? फिर क्या करना यहाँ पे? माइनस। क्या करना है? माइनस। तो बाद वाला माइनस पहले वाला। कैसे करना है? बाद वाला माइनस, तभी तो आंसर पॉजिटिव होगा। आंसर क्या होगा आपका? इस बात को समझो, पॉजिटिव क्यों होगा। देखो बाद वाला का आंसर क्या हो गया आपका? टाइम अगर घटाओगे, बात समझना, टाइम घटाओगे तो क्या होगा आपका? मतलब स्पीड घटाओ, टाइम क्या बढ़ जाएगा ना। और यहां पर टाइम कम लग रहा था, यहां पर टाइम, तुम्हारे पैर में चोट लगने से टाइम बढ़ गया था, और तुम्हारा पैर सही सलामत था, टाइम कम था। तो ज्यादा कौन है? पैर में चोट लगने के बाद कि पैर में चोट लगने से पहले? चोट लगने के बाद, है ना। तो चोट लगने के बाद वाला माइनस चोट लगने के पहले वाला इज इक्वल टू जो भी आपका टाइम लगा होगा। बात समझ क्या बोलना चाह रहे हैं? अगर बात समझना, अगर तुम पहले मान लो 10 किलोमीटर पर आवर से स्पीड पर भाग रहे थे, स्पीड बढ़ा दिए तुम, अब स्पीड तुम क्या किए? स्पीड बढ़ाओगे, टाइम क्या हो जाएगा? तो पहले तुम्हारा टाइम ज्यादा था, अब तुम्हारा टाइम, तो इस केस में पहले वाला माइनस बाद वाला करेंगे। इस केस में क्या करेंगे? बाद वाला माइनस। तो बाद वाला कितना बता दो क्वेश्चन अकॉर्डिंग? डिस्टेंस बाय स्पीड, मैंने बोला 8 किलोमीटर पर आवर से घट गया तो x माइनस। अब पहले कितना था? 480 बाई x। वेरी गुड। कितना था? तो ये क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ 3 घंटा ज्यादा लगा, इक्वल टू 3 घंटा हो गया ना। टाइम माइनस टाइम इक्वल टू। अब दो कॉन्सेप्ट यहां समझते हैं अच्छे से, ठीक है। अच्छा समझना, अगर स्पीड घटेगा, छोड़ो, अगर स्पीड, तो बाद वाला माइनस इक्वल टू जो भी टाइम घटाया बढ़ा। अगर स्पीड बढ़ेगा, अगर स्पीड, पहले वाला माइनस इज इक्वल जो भी टाइम घटा बढ़ा। चमका? अब तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर क्वाड्रेटिक फॉर्म बनेगा, और क्वाड्रेटिक फॉर्म से आपको आंसर निकालना आता ही है। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2, या फिर मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। मैंने पहले बोला ना, इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक, पॉलिनोमियल एंड लीनियर इक्वेशंस टू मिलाकर क्वेश्चन बनते हैं। टोटल 30 टाइप क्वेश्चन बनते हैं, और मुझे अप्रॉक्स आपको पहले 20 टाइप ही करवाना है। क्लियर? आए बात समझ में? दोबारा बोल रहे हैं, अगर टाइम को घटाओगे तो बाद वाला माइनस, ये सब लॉजिक क्लियर होना चाहिए। क्यों? इसलिए बिकॉज टाइम, अगर स्पीड को घटाओगे तो टाइम ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, और तुम्हारा आंसर पॉजिटिव तभी होगा ना जब बड़ा में छोटा माइनस करेंगे। आंसर पॉजिटिव कब होता है बताना? बड़ा नंबर माइनस, ये होता है ना। क्लियर ना क्या बोलना चाह रहे हैं? तो तुम बताओ, स्पीड घटाएंगे तो टाइम बढ़ेगा, स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम, ऑब्वियस सी बात है, पहले आपका स्पीड जो भी था, स्पीड घटाने से टाइम बढ़ गया, तो बाद वाला माइनस पहले वाला। अब सेकंड सिचुएशन देखो, क्वेश्चन का ऐसा है कि मान लो ये फ्लाइट है, ये फ्लाइट है, फ्लाइट को दिल्ली से पुणे जाना, ठीक है। 1100 किलोमीटर का डिस्टेंस है दिल्ली से पुणे का, ठीक है। और फ्लाइट रेगुलरली हमेशा अपने टाइम पे पहुंचती है, ठीक है। 1100 किलोमीटर का डिस्टेंस को मान लो इंडियन एयरलाइंस कंप्लीट करता, मान लो 1 आवर में, कितने में? 1 घंटे में कंप्लीट कर लेता है। अचानक से क्या हुआ कि किसी पैसेंजर का एक्सीडेंट होने की वजह से फ्लाइट को डिले करना पड़ा। क्या करना पड़ा उसको? डिले। और ये पैसेंजर एक्सीडेंट आपका मान लो फ्लाइट के अंदर किसी कारणवश हो गया, किसी भी बाय मिस्टेक हो गया, बट
फ्लाइट हमेशा हर पर्सन का बहुत ज्यादा ध्यान रखती है, केयर करती है। तो फ्लाइट को डिले करना पड़ा 20 मिनट। कितना मिनट? अब लेकिन मान लो 1 घंटे का टाइम था, पहुंचना था उसको, 20 मिनट डिले हो चुका, अब कितना टाइम बचा उसको? अब वो 40 मिनट में वही पहुंचेगा टाइम। मान लो 11 बजे खुली फ्लाइट आपकी, अब 12 बजे पहुंचना था, बट फ्लाइट अभी तक यहीं पे 11:20 पे फ्लाइट कहाँ अभी तक? दिल्ली में ही। अब वही सेम डिस्टेंस को 12 बजे तक कवर करना ही है, बचा 40 मिनट। तो स्पीड बढ़ाएगा घटाएगा? बढ़ाएगा। स्पीड बढ़ाएगा तो टाइम घट गया ना। तो पहले टाइम ज्यादा था, अब टाइम कैसे? बोलो टाइम कितना बताना। बोलोगे सर पहले 1 घंटा था ना, 1 आवर 60 मिनट, पहले कितना था? अब बचा 40 मिनट। 60 माइनस 40 इक्वल टू कितना? 20 मिनट डिफरेंस। टाइम माइनस टाइम इक्वल टू, ये पहले वाला माइनस बाद वाला हो गया ना। तो पहले वाला कितना बताओ सब बच्चे? कितना? 1100 बटा एक्स मान लेते स्पीड, 1100 बटा माइनस, अब बाद में स्पीड बढ़ा रहा है ना, डिस्टेंस होता ही है, डिस्टेंस चेंज करेगा क्या? डिस्टेंस होता ही है ना। 1100 बटा स्पीड क्या बढ़ा घटा? तो x प्लस कितना बढ़ाया? मान लो 40 से बढ़ा, कितने से बढ़ाया? या 20 से बढ़ाया। x प्लस 20 इज इक्वल टू कितना मिनट लगा? तो 20 मिनट बंदे 1/3 आवर्स। 1/3 सॉल्व कर लो ऐसे क्वेश्चन। क्या ऐसे क्वेश्चन फ्यूचर में आ जाएंगे? आराम से कर लोगे। जब भी फ्यूचर बोल रहे स्पीड डिस्टेंस में क्वेश्चन आ जाए, पहले खुश हो जाना। तो ऐसे क्वेश्चन करना बड़ा आसान होता है, ठीक है। खासकर इस बात का ध्यान रखना होता है कि पहले वाला माइनस बाद वाला कैसे लेना है। स्पीड अगर घट गया ना, स्पीड अगर घट गया तो बाद वाला माइनस पहले वाला, स्पीड अगर बढ़ गया तो पहले वाला माइनस बाद वाला, और टाइम माइनस टाइम इक्वल टू टाइम रिप्रेजेंट करना है, आंसर निकालना, इतना ही करना है। ये सारा टाइप करवाएंगे अभी आपको, हम अच्छे से करवाएंगे, बट पहले वहां पे जाकर टाइप 5 के 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको कॉन्सेप्ट को अपने खुद के वर्ड में लिखो तुम लोग, जो समझाया हम कि टाइम अगर मान लो स्पीड घटाओगे तो बाद वाला माइनस पहले वाला, स्पीड बढ़ाओगे तो पहले वाला माइनस बाद वाला। एक एक वर्ड को अपने नोटों को लिखो, अपने लैंग्वेज में लिखो, तभी समझ में आएगा। हमेशा टाइम माइनस टाइम इक्वल टू टाइम से रिप्रेजेंट करना है ऐसे क्वेश्चन को। स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम से रिप्रेजेंट करना है। अपने शब्द में लिखोगे पक्का समझ जाओगे, तो मेरा वर्ड लिखेगा तो समझ में तो आएगा ही, पर खुद का ज्यादा समझ में आएगा अच्छे से। अगर 300 किलोमीटर का दूरी वो ट्रेन 1 किलोमीटर पर आवर जाती है, ठीक है, तो एक फिक्स टाइम पे ट्रेवल करती है, क्लियर। क्योंकि मान लो उसके स्पीड को पहले जितना भी था इतने से घटा दिया गया तो उसको 8 घंटा अब ज्यादा टाइम लगता है, क्लियर। क्या बोलना चाह रहे हैं ना? 8 घंटा ज्यादा टाइम लगता है। तो बताओ फर्स्ट का क्वेश्चन क्या होगा? सेकेंड, पहले मान लो ट्रेन 2 घंटे में ट्रेवल करते कितना? 100,000 किलोमीटर। अब किसी कारणवश फ्लाइट डिले हो गया, अब फ्लाइट स्टार्ट हुआ चलना 12:30 पे, बट ट्रेवल तो उतना ही करना पड़ेगा डिस्टेंस, ठीक है। अब चलना 1.5 घंटा है, तो 1.5 घंटे में स्पीड फ्लाइट को बढ़ाना पड़ेगा घटाना पड़ेगा? तो कितना स्पीड बढ़ाएगा ताकि वो सेम डिस्टेंस को उतने ही 2 बजे पहुंचा दे फ्लाइट, ठीक है। 2 क्वेश्चन है, करके दिखाओ, ठीक है। देखो तो डिस्टेंस, देखो क्या बोलना, टाइम माइनस टाइम इक्वल टू टाइम, तो पक्का है, तो हमेशा माइनस ही होना है। अब डिपेंड करता है घट रहा है कि बढ़ रहा है। घटेगा तो बाद वाला माइनस पहले वाला, अब बढ़ेगा तो पहले वाला माइनस, समझा। तो देखो यहाँ टाइम घट रहा, सॉरी स्पीड घट रहा है तो बाद वाला माइनस, तो बताओ डिस्टेंस कितना है? 300, तो 300 बटा x माइनस 5 हो गया, माइनस 300 पहले कितना था? x लगा उसको 8 घंटा ज्यादा, खत्म। इक्वेशन इज रेडी। आर यू कॉमेडी भी? वेरी सिंपल क्वेश्चन ये। तो क्या कर रहे हो तुम? नेक्स्ट, अब इसमें क्या बाद पहले वाला माइनस बाद वाला, टाइम माइनस टाइम इक्वल टू टाइम। अब यहां बढ़ रहा है ना, तो पहले वाला माइनस, तो पहले कितना था? 1000 डिस्टेंस था उसका, है ना। स्पीड कितना था उसका? x मान लेते हैं, है क्या? नहीं ये मैंने x मान लेते हैं, बोलो कोई दिक्कत? माइनस बाद वाला कितना? 1000 अपॉन x प्लस कितना स्पीड बढ़ाया था वो? हाँ अरे तो सिंपल है, 1000 किलोमीटर है, 2 घंटे का है, स्पीड कितना हो जाएगा? चुप है तुमको इसका स्पीड नहीं पता चल रहा तुमको? 1000 किलोमीटर 2 घंटा, कितना स्पीड हो गया? 500 किलोमीटर पर आवर, कितना हुआ? तो पहले स्पीड कितना था इसका? 500, कितना था? चुमू x प्लस 500 प्लस x कितना हो जाएगा? 500 प्लस x, टाइम माइनस टाइम इक्वल टू टाइम। बताओ
तो पहले था आपका कितना टाइम था 2 घंटा, अब कितना लगा उसको 1.5 घंटा ट्रेवल करना पड़ा, कितना फर्क पड़ा 30 मिनट का। तो 30 मिनट मतलब 1/2, बोलो कोई दिक्कत हो गया आंसर एक्स निकालना था। चमका नहीं चमका। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए बच्चे परेशान हो जाते, बता रहा आपको, मतलब कि बोर्ड एग्जाम के जो टॉपर होते हैं ना उनको ये सब तरीका पता होता है और यही सब क्वेश्चन सॉल्व कर क्लास में स्मार्ट बनते हैं वो लोग। बड़ा वो पूरा लॉजिक दे चुके हैं हम, तो ऐसा क्यों होता है, बाद वाला मैंने पहले वाला, ऐसे टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन आते खुश हो जाना तुम, तुम्हारा 5 मार्क्स पक्का है, बाकी का आया ना बट तुम्हारा पक्का हो जाएगा। ये ट्रिक था आपका समझने का, पहले वाला माइनस बाद वाला या बाद वाला माइनस पहले वाला। ऐसे क्वेश्चन को बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हम। बोल रहे वर्ड प्रॉब्लम लिखा होता है, इसका कितने शब्दों में बताते हैं आपको हम, कम से कम 5-6 लाइन में लिखा होगा, तुम देख के भाग जाओगे, पर तुम देख के खुश हो जाना। क्यों? तुमको पता है क्वेश्चन का मतलब क्या है। यही 2 टाइप क्वेश्चन आते हैं, जो फ्लाइट वाला है तो ट्रेन वाला। मतलब कि या तो स्पीड बढ़ा रहा हो या तो स्पीड घटा रहा हो, घटाएगा तो बाद वाला माइनस पहले वाला, अब बढ़ाएगा तो पहले वाला बाद वाला, और टाइम माइनस टाइम इक्वल टाइम, खत्म। 5 मार्क्स तुमको दे दी फ्री में। बोर्ड एग्जाम का टफेस्ट क्वेश्चन यही होता है। चमका। अभी और करवाएंगे, इतना वाले कॉपी कर लो। अगर तुम्हारा एज, तुम्हारा भाई का एज, तुम्हारा भाई तो डबल एज में, डबल है मतलब तुम 5 के तो 10 का है, तो जब तुम्हारा भाई 100 साल का होगा तो तुम कितने साल के होगे? हाँ 95। ये 50 साल बोल रहा है ना चोमू। एज डिफरेंस हमेशा वही रहता है ना, अगर उसका टाइम बढ़ रहा है तुम्हारा भी टाइम बढ़ेगा ना, सबका टाइम आएगा तुम्हारा टाइम भी आएगा। ऐसा क्या है तुम्हारे अंदर तो तुम्हारा टाइम नहीं आएगा? हाँ जी देखो, तो ये सब क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा कि अगर मैंने बोला, सुनो बात को, अगर मान लो बात सुनो, अगर फादर का एज एंड डॉटर का एज की बात कर रहे हैं हम, सुना जैसे, अगर फादर 40 इयर्स का है एंड डॉटर 20 इयर्स की है, ठीक है, तो क्या बोलोगे इसकी इंफॉर्मेशन के बारे में? फादर इज ट्वाइस ऑफ अ डॉटर, ये बोलोगे ना। एक फादर अपने बच्ची का 2 गुना है, तो बताओ इसको इक्वल टू इक्वेशन बनाने के लिए 2 किससे मल्टीप्लाई करें? डॉटर में करना पड़ेगा कि फादर में करना पड़ेगा? पर ट्वाइस कौन, डबल यहाँ पे है कौन? फादर। अब मल्टीप्लाई किस में किए? इस बात को ध्यान रखना हमेशा। कभी भी एज रिलेटेड प्रॉब्लम में इंफॉर्मेशन जहां गिवन होता है ना, उसको उल्टा मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है, ठीक है। अगर तुमको बोल देगा कि मान लो x इज ट्वाइस, बात समझो, x इज ट्वाइस द एज ऑफ y, तो एज ऑफ y, इस इंफॉर्मेशन को देखकर बताओ इक्वेशन कैसे लिखेंगे? x इक्वल टू 2y। जैसे यहां समझे ना वैसे यहां समझो, x इज ट्वाइस द एज ऑफ y, तो ट्वाइस यहां पे है कौन? x। तो x में क्या क्या करना पड़ेगा? y में मल्टीप्लाई करना है ताकि दोनों बराबर हो जाए। x तो पहले से ही ट्वाइस है, दोबारा ट्वाइस कर दोगे तो 4 गुना बड़ा हो जाएगा। जैसे यहां पे देखो, ये 40 इक्वल टू 20 है, इक्वल टू था नहीं पहले, बट 2 से मल्टीप्लाई किया ताकि इक्वल टू हो जाए। अगर तुम गलती से 40 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए होते तो फिर से 4 गुना बड़ा हो गया। अब असल में जब भी इंफॉर्मेशन जिसमें गिवन हो हमेशा मल्टीप्लाई उसका उल्टा किया करो, मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी इंफॉर्मेशन होगा हमेशा उल्टा किया करो। अगर मैंने बोला कि मान लो x इज हाफ द एज ऑफ y, हाफ द एज ऑफ, तो बोलो किस क्या करना पड़ेगा? x इक्वल टू हाफ इंटू वाई। आप समझे? कभी हाफ x से मल्टीप्लाई मत कर देना। अब चमके क्या बोलना चाह रहे हैं ना, कभी इंफॉर्मेशन होगा तो हमेशा दूसरे वाले में करना, पहले वाले में नहीं करना। और कुछ बातें देख लेते हैं यहाँ पे। अगर बोल देगा कि मान लो आफ्टर 5 इयर्स, अच्छे से बताना, अगर मान लो तुम्हारे फादर का एज तुम्हारा 40 है और तुम्हारा एज मान लो है, सन का एज मान लेते हैं 10 इयर्स है, ठीक है, ये फिक्स करते टाइम को यहाँ पे। तो आफ्टर 5 इयर्स क्या हो जाएगा? तो क्या बोलेंगे? 40 + 5, इसे क्या बोलेंगे? तो क्या समय सबके लिए बढ़ता है किसी एक के लिए बढ़ता है? तो मान लेते हैं x, मान ले, कितना मान ले इसको, है ना, बताओ, ये x है तो ये कितना हो जाएगा? 4x होगा क्या? पक्का? चुप हो गया, ऐसे कैसे हो जाएगा? x तुमने 40 को माना है ना, तो ये हो जाएगा x/4। कितना हो जाएगा? x/4। अरे x किसको मान रहे हो? 40 को मान रहे हो, तो 40 और 10 बराबर कब हो गए? जब 4 से क्या कर ले, याद कर ले ना। अब अगर तुमको बोलते 5 साल के बाद, 5 साल के बाद मान लो डबल हो जाओगे, ऐसे बोल रहे हैं, 5 साल के बाद ये वाला डबल हो जाए, क्या बोलेंगे बताना? बोलेंगे x + 5, ये कितना हो जाएगा? x/4 +
डबल कौन आ जाएगा? लेफ्ट वाला। 2 किसे मल्टीप्लाई करें? राइट में मल्टीप्लाई करना है। किसमें करना है? चमका आए बस में। जब भी डबल ट्रिपल जो बोलते हैं ना, हमेशा उल्टे वाले मल्टीप्लाई करना है। 5 साल के बाद मतलब दोनों 5 ऐड करना है, 5 साल पहले में दोनों 5 सब्ट्रैक्ट करना है। क्लियर? जब भी एगो बिफोर ऐसा टर्म आ जाए तो माइनस करना होता है, जब भी आफ्टर हेंस टर्म आ जाए तो वहां पे प्लस करना होता है। चमका क्या बोलना चाह रहे हैं? तो एनसीईआरटी बुक निकालो एक बार, दो बता दें। हाँ जी, 3.2 नई बुक से 3.2 का थर्ड का 6th क्वेश्चन, जैकब वाला क्वेश्चन, जैकब वाला। आफ्टर हेंस टर्म आ जाए तो प्लस करना है। सुनो, आफ्टर हेंस टर्म आ जाए प्लस करना है, बिफोर अगो टर्म आ जाए तो माइनस करना है, और सब में करना है माइनस, सब में करना है प्लस, क्योंकि टाइम सबके लिए बढ़ता है। अगर तुम्हारा पापा आज के बाद 10 साल बढ़ जाएंगे, तुम्हारा भी 10 साल बढ़ेगा घटेगा? तो तुम्हें भी 10 ऐड करेंगे, तुम्हारे पापा में भी 10 ऐड करेंगे। और मान लो तुम्हारे पापा का एज, सुनो बात को बोल रहे हैं, पापा का एज मान लो 40 है और तुम्हारा एज मान लो 15 है, ठीक है, मान लेते हैं, क्या पता एग्जैक्ट सही बोल दी हूँ, हू नोज, है ना। तुम्हारा 15 मान लेते हैं, पापा का 40 मान लेते हैं। तो आफ्टर 10 ईयर्स तुम्हारे पापा तुमसे एग्जैक्ट डबल हो जाएंगे। क्यों? तुम 25 की हो जाओगी और पापा 50 की हो जाएंगे, तो 25 2 ज़र, तो क्वेश्चन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये फादर है, ये डॉटर है, ठीक है। आफ्टर 10 ईयर्स क्या हो गया? प्लस, डॉटर भी कितना है? डॉटर प्लस, फादर डबल हो गया ना, तो डॉटर में ट्वाइस कर देंगे, क्योंकि तुम 25 साल की हो गई थी और पापा 50 साल के हो गए थे, तो दो हम किसे मल्टीप्लाई करेंगे? डॉटर में। ये फादर है, डॉटर है। फादर मान लो 40 ईयर्स का है, डॉटर मान लो 15 ईयर्स की है, ठीक है। 10 साल बाद क्या हो जाएगा बताना? 40 प्लस, और ये क्या होगा? 15 प्लस। ये कितने साल की होगी डॉटर? फादर कितना हो गया? कौन डबल यहाँ पे? तो डबल है, इक्वल टू साइन का मतलब क्या? दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए। इक्वल होने के लिए दो किससे मल्टीप्लाई करोगे? किसमें करोगे? फादर के डॉटर, तो डॉटर में कर रहे मल्टीप्लाई। जो डबल होगा उसमें थोड़ी डबल कर दोगे, तो पहले से ही डबल है, और डबल किया तो 4 गुना बड़ा हो जाएगा फिर तो। हाँ, तो मिलते फिर नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में आपको मैंने टाइप 4 से लेकर टाइप 7 तक कंप्लीट किया आपका। तो आप लोग एनसीईआरटी होमवर्क करके आना, जितने क्वेश्चन मैं टाइप करवा दिए, खासकर याद रखना डिस्टेंस टाइम वाला क्वेश्चन। टाइप 5 था, 6 था, 6 टाइप 6 अच्छे से प्रैक्टिस करना है। टाइप 7 आपका ये मैंने करवा दिया, और बाकी सारा टाइप 1 से टाइप 7 तक दोबारा जाकर रिवाइज करो, उसके बेसिस पे एक टेस्ट लेंगे आपका। हम इतना टाइप करवा दिए ना, बहुत करवा दिया आपको हम, अभी बहुत बचा है करवाने को, पर इतना टाइप पे एक प्रैक्टिस हो जाए, अच्छा खासा एक टेस्ट हो जाए, फिर आगे बढ़ते हैं क्या। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में और कंटिन्यू करते हैं।